गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का एनसीईआरटी मैथ, जो कि मेरा चैप्टर नंबर है 8.4। तो 8.4 को पढ़ने के लिए हमें फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो फार्मूला कौन कौन सी है, चलिए आगे आइए देखते हैं। तो पहला नंबर का फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा क्या निकल जाएगा, एक इधर है, इसको इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए इसी से ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। इसी से हम सारा फॉर्मूला निकाल ले रहे हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा देखिए, इससे हम स्क्वायर हटा देंगे तो रूट लग जाएगा और ये जो है वो लिखा जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये देखिए कॉस थीटा का फॉर्मूला हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। ये हमें याद रखनी है और इसी से सारा फॉर्मूला निकल जाएंगे। दूसरा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ से हम देखिए सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 पहले से ही है। आप जो है माइनस टेन स्क्वायर थीटा को इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए यहाँ से हम सेक थीटा का फॉर्मूला निकाल लेंगे। ये स्क्वायर है ना, इसके बदले क्या आ जाएगा, रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और ये देखिए टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये था मेरा दूसरा नंबर का फॉर्मूला। तीसरा नंबर का देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ से हम कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो गया इसका। अब देखिए यहाँ कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ देखिए कोसेक थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा रूट, स्क्वायर के बदले रूट लग गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ ध्यान दीजिए कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रूट स्क्वायर के बदले रूट लग गया, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये था मेरा 3 फॉर्मूला जो कि हमें याद रखनी होगी 8.4 को बनाने के लिए। चौथा नंबर का फॉर्मूला है जैसे साइन थीटा का यूनिवर्स होगा 1 बाय कोसेक थीटा और 1 बाय कोसेक थीटा का हो जाएगा साइन थीटा। ये था पहला नंबर। दूसरा नंबर देखिए कॉस थीटा का यूनिवर्स हो जाएगा 1 बाय सेक थीटा, उल्टा साइन थीटा का उल्टा 1 बाय कोसेक और 1 बाय कोसेक का हो जाएगा साइन थीटा। अब देखिए कॉस थीटा का होगा 1 बाय सेक थीटा और 1 बाय सेक थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तीसरा है टेन थीटा, तो टेन थीटा का हो जाएगा 1 बाय कॉट थीटा और 1 बाय कॉट थीटा का क्या हो जाएगा, टेन थीटा। तो ये था मेरा 4 फार्मूला जो कि हमें एक्सरसाइज 8.4 को जब बनाएंगे तो ये सारी फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं चैप्टर नंबर 8.4। अगर आपके पास किताब है तो आप किताब में क्वेश्चन को देख सकते हैं, क्योंकि मैं बार बार क्वेश्चन नहीं लिखूंगा। पहला नंबर का क्वेश्चन है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी कि साइन ए, सेक ए और टेन ए को कोट में लाना है। पहला नंबर का सॉल्यूशन साइन ए, साइन ए को किस में लाना है, कॉट ए के पदों। तो आप याद कीजिए साइन ए इज इक्वल टू साइन ए
का यूनिवर्स क्या हो जाएगा, उल्टा 1/cosec ए। और आप याद कीजिए फॉर्मूला में cosec ए का फॉर्मूला क्या होता था, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये हो गया मेरा आंसर पहला नंबर का कि साइन ए को कॉट ए में बदलना है। दूसरा है सेक ए को किस में ले आना है, कॉट ए में। किस में ले आना है, कॉट ए में। देखिए सेक ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, थोड़ी देर पहले मैंने जो फॉर्मूला लिखा उसे आप देखिए, सेक ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक ए का फॉर्मूला हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। और आप याद कीजिए 1 प्लस टेन ए का उल्टा क्या होता है, कॉट ए। तो स्क्वायर था ना, स्क्वायर लगा दिए। टेन ए का उल्टा आप याद कीजिए टेन थीटा बराबर किसका यूनिवर्स होता है, टेन थीटा का यूनिवर्स 1/cot थीटा। तो यहाँ हमने वही किया 1/cot, यहाँ थीटा है यहाँ ए है तो हमने ए लगा दिया, स्क्वायर था स्क्वायर लगा दिए। तो रूट अंडर 1 प्लस 1/cot स्क्वायर ए। अब देखिए ये भिन्न के जोड़ में है ना, इसको इससे गुना कर दीजिए तो cot स्क्वायर ए प्लस 1/cot स्क्वायर ए। तो ये हो गया मेरा आंसर दूसरा नंबर का। तीसरा देखिए टेन ए को बोला है cot ए में बदलिए। टेन ए को किस में बदलना है, cot ए में। तो टेन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/cot ए। यूनिवर्स लिख दीजिए, हो गया आंसर। cot के पद में लाना है तो देखिए हर बार cot में ही आ रहा है। तो ये सारा कहाँ से आया, आप जो है फॉर्मूला याद कर लीजिए, आपको बनाने में सुविधा होगी 1 2 तीनों को। अब अगला देखिए ये था मेरा 1 नंबर का। अब दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर का क्वेश्चन है कि एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। किस में लिखना है, सेक ए के पदों में लिखना है सभी को। तो हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए और कोसेक ए, ये पांचों को किस में व्यक्त करना है, सेक ए में लाना है। किस में लाना है, सेक ए में लाना है। तो जैसे हमने पहले 1 नंबर का क्वेश्चन बनाया, साइन सेक और टेन को कॉट में बदला, उसी तरह आप जो है साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए और कोसेक ए को आप सेक ए में बदलना है। साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए और कोसेक ए को सेक ए में बदलना है। तो चलिए साइन ए को हम सेक ए में कैसे बदलेंगे, तो देखिए साइन ए को सेक ए में बदलना है। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो यहाँ हम ये पहला नंबर साइन ए को हमें सेक ए में लाना है। तो साइन ए इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। और आप याद कीजिए कॉस ए यानी कि कॉस ए का यूनिवर्स क्या होता है, उल्टा 1/सेक ए। तो हम कॉस ए की जगह लगा दें, लिख दें सेक ए। स्क्वायर था स्क्वायर लगा दिए, कोई दिक्कत। रूट अंडर, अब देखिए ये भिन्न घटाव में है ना, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1/सेक स्क्वायर ए। ये हो गया मेरा आंसर पहला नंबर का कि साइन ए को सेक ए में बदलना है। चाहे तो आप इसको यहीं भी छोड़ सकते हैं, लेकिन आप जो इसको पूरा कर दीजिए ठीक रहेगा। दूसरा नंबर का है कॉस ए को सेक ए में बदलना है। तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा 1/सेक ए। ये हो गया आंसर, दूसरा नंबर का आंसर हो गया
1/sec a। तीसरा देखिए tan a को sec a में लाना है, tan a को sec a में लाना है। तो tan a बराबर क्या हो जाएगा, tan a बराबर हो जाएगा रूट अंडर sec स्क्वायर a -1। तो देखिए इसको भी हम डायरेक्ट फार्मूला से भी बना दिए, सिर्फ फार्मूला लिख दिए तो sec स्क्वायर a में आ गया। अब देखिए लास्ट क्या बचा मेरा, लास्ट बचा चौथा नंबर हो गया था, चौथा नंबर है कोसेक ए। तो कोसेक ए को हमको लाना है सेक ए में, तो कोसेक ए को हम लिख सकते हैं 1/sin ए, लिख सकते हैं ना। और साइन ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 - cos स्क्वायर ए हो जाएगा ना। अब देखिए कोसेक स्क्वायर ए, तो कोसेक का उल्टा क्या होता है 1/sec ए, लिख सकते हैं ना। अब देखिए इसको इससे इंटू कर दें तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर ए -1/sec स्क्वायर ए। तो ये हो गया मेरा आंसर, कोसेक ए को सेक ए के पदों में व्यक्त कर दीजिए। और पांचवा है, पांचवा है कॉट ए। अब देखिए कॉट ए को किस में लाना है, कॉट ए को लाना है सेक में। तो देखिए कॉट ए को हम लिख सकते हैं 1/tan ए, और tan ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा रूट अंडर sec स्क्वायर ए -1। तो ये था मेरा दूसरा नंबर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को sec a में बदलिए। तो हमने सभी को sec a में बदल लिया।